हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आतिफ टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ये सीखेंगे कि आप मीडिया क्वेरी को इस्तेमाल करते हुए किस तरह अपनी वेबसाइट को एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में तब्दील कर सकते हैं। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास एक वेबसाइट का बेसिक लेआउट मौजूद है। मैं उसके ऊपर आपको मीडिया क्वेरी यूज करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि जब आप मीडिया क्वेरी यूज करते हैं उसके बाद आपकी वेबसाइट आपको कैसे नजर आती है, और जब मीडिया क्वेरी यूज नहीं करते तो उस वक्त आपकी वेबसाइट आपको किस तरह की नजर आती है। तो हम चलते हैं जी। ये मेरे पास एक बेसिक लेआउट है। इसको मैं अपने गूगल क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। ये इसको मैं गूगल क्रोम में ओपन किया है तो ये आपके सामने नजर आ रहा होगा। ये कुछ इस तरह का बेसिक लेआउट है। तो जब आप देखें कि इसके ऊपर आप ये देखें मीडिया क्वेरी यूज नहीं हुई, तो जब मैं इसकी स्क्रीन छोटी करता हूँ तो ये क्या होता है, ये देखें नीचे एक स्क्रॉल बार बन गया। ये देखें ये, और ये साइड पे तो सारी सी बात है हो ही गई, लेकिन ये नीचे भी एक स्क्रॉल बार बन गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब ये मैं इसको छोटा करूँ तो ये जो मेरी वेबसाइट है उस स्क्रीन के मुताबिक एडजस्टमेंट होती जाए। तो उसके लिए मैं आज जो प्रॉपर्टी यूज करूंगा वो है मीडिया क्वेरी। तो आप अपनी किसी और भी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं फिलहाल तो अपनी बेसिक लेआउट में यूज करता हूं। तो इसकी कोडिंग को मैं अपने नोटपैड प्लस प्लस में ओपन कर लेता हूं। यहाँ से इसकी कोडिंग जो है दोनों इसकी ये वाली भी कोडिंग और जो इसकी सेकंड कोडिंग है वो वाली भी मैं कोडिंग इसकी दोनों ओपन करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस में। तो ये मैंने नोटपैड प्लस प्लस में इसमें कोडिंग ओपन कर लिया। अब मैं इधर से इसकी जो एक्सटर्नल CSS की फाइल इसमें आता हूँ और यहाँ आके मैं इसकी जो मीडिया क्वेरी है वो यूज करता हूँ। तो उसके लिए आपको कल बताया था कि इसको मीडिया क्वेरी को लिखना किस तरह। यहाँ पे मीडिया अगर आपने स्क्रीन के लिए करना है तो स्क्रीन आपने टाइप करना है। अगर आपको बताया था कि इसकी 3-4 टाइप्स हैं तो आपने उनके मुताबिक जिसमें भी यूज करना है उसके मुताबिक आपने यहाँ पे लिख लेना है। तो मैं स्क्रीन का यूज करो तो मैं कहता हूँ मीडिया स्क्रीन एंड। तो आगे मैंने बताया था कि आपने यहाँ पे इसकी मैक्सिमम विड्थ देनी है। तो मेरी मैक्सिमम विड्थ इस वेबसाइट की कितनी है, चलिए जी वो मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी मैक्सिमम विड्थ है 990 पिक्सल। तो मैं यहाँ 990 पिक्सल दे देता हूँ या मैं एक 10 पिक्सल उससे ज्यादा दे देता हूँ। चलिए मैं 1000 पिक्सल दे देता हूँ। आप जरूरी नहीं कि आपकी जो इसका ये फायदा है कि 10% ज्यादा हो। तो ये देखिए मेरी जो एक्चुअल विड्थ है ये अगर आपको 990 पिक्सल है रैपर की। तो चलें जी मैं अब इनकी कर लेता हूँ नीचे। तो इधर मैं आके इसको कहता हूँ कि 1000 पिक्सल से लेके कहाँ तक इसकी जो विड्थ है वो कर यहाँ पर किसकी करनी है, अपनी आईडी रैपर की। ये आपने लाजमी साथ बताना है कि आपने किसकी करनी है। तो मेरी रैपर है तो मैं रैपर ही कहूंगा कि मेरे रैपर की जो विड्थ है वो आप कर दो कितनी, 800 पिक्सल है। चलिए जी मैं 800 पिक्सल यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे हो गया। अब आगे चलें, आप इसी की मैं 3-4 कॉपीज निकाल लेता हूँ। चलें 3 ही मैं कॉपी निकाल लेता हूँ, 3 इसके मैं बना लेता हूँ। चलें जी Ctrl V दो और Ctrl V, ये ठीक है। और यहाँ पे जब अब 800 पिक्सल है तो यहाँ पे 810 पिक्सल यहाँ पे इसकी कर देंगे। चलें जी मैं यहाँ पे 810 पिक्सल करता हूँ और यहाँ पे मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ। और यहाँ के मैं इसकी 500 पिक्सल और यहाँ के मैं इसकी करता हूँ 500 पिक्सल के। और यहाँ पे आके मैं इसकी जो विड्थ कर देता हूँ वो मैं इसकी कर देता हूँ 510 और नीचे मैं इसकी कर देता हूँ ऑटो का। ये हमें फायदा होगा कि हमें अब नहीं मालूम कि जो हमारी जो 5 पिक्सल से नीचे की स्क्रीन है वो उसकी विड्थ कितनी है। तो हम ऑटो करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट खुद ही डिफाइन कर लेगा कि इसकी विड्थ मैंने कितनी रखनी है। तो मैं यहाँ पे इसकी विड्थ ऑटो कर देता हूँ। चलिए मैंने इसकी विड्थ ऑटो कर दी और Ctrl S करके अब मैं इसको सेव करता हूँ। जब मैं सेव करूंगा तो चलें जी आपको थोड़ा बहुत तो डिफरेंस इसमें नजर आएगा। चलें जी मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करने के बाद देखें आपको कोई थोड़ा बहुत इसमें फर्क नजर आएगा। फर्क क्या नजर आएगा, देखिए जब यहाँ पे ये अब 8 से ज्यादा यानी कि 800 से ज्यादा है, जब ये यहाँ पे आई तो ये देखें एक ब्रिक पॉइंट बना। पहले देखें एक ब्रिक पॉइंट पर क्या हुआ, जो हमारी साइड बार थी वो नीचे चली गई। ये देखें नीचे चली गई। अब मैं फिर इसको थोड़ा छोटा करता हूँ तो ये देखें क्या होगा, ये देखें एक और हमारी ऑटोमेटिकली विड्थ उसकी कम होगी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम हमारी, ये जो हमारा टेक्स्ट है ये हमारा बैर बड़ा हुआ है। तो हम अब इसकी भी सेटिंग कर लेते हैं। तो इसकी सेटिंग करने के लिए हम चलते हैं अब अपने
इसमें उधर ही नोटपैड प्लस प्लस में, और इधर आके हम कहेंगे कि जो हमारी इधर है कौन सा हमारा कंटेंट एरिया। देखें हमने इसके अंदर हमारा वो टैक्स है कंटेंट के अंदर है, ये देखें इसकी हमने विड्थ कितनी फिक्स की है 790 पिक्सल। तो मैं इसकी थोड़ी विड्थ कम कर लेता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ की मैं इसकी भी थोड़ी अपनी आईडी वही दूंगा जो ऊपर मैंने दी हुई है, उसी आईडी को मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ कंटेंट, उसकी विड्थ कर दो। चलें जी मैं अंदाजन कर लेता हूँ, आप अपनी अंदाजे के मुताबिक कर लीजिएगा, जरूरी नहीं जो मैं कर वो आपने भी वही करनी है। तो मैं इसकी विड्थ परसेंटेज में दे देता हूँ। चलें जी मैं इसकी विड्थ देता हूँ 80% है। आप खुद अपने यानी कि अपनी स्क्रीन की रेजोल्यूशन के मुताबिक दे लीजिएगा, मैंने 80% कर दी। अब मैं इसमें एक और काम भी कर लेता हूँ। एक और काम क्या करता हूँ कि जो हमारी साइड बार नीचे चली जाती थी, ये देखें कंट्रास्ट किया, वो हमारी साइड बार नीचे चली जाती है। देखें ये जो हमारी साइड बार है इसके अंदर जो नीचे चली जाती है, ये देखिए ये वाली, ये जो मेरी साइड बार है जिसके ऊपर आप माउस है, ये जब नीचे, मैं चाहता हूँ कि ये भी नीचे ना जाए बल्कि इसकी विड्थ कम हो जाए और ये साथ ही रहे, और ये उस वक्त नीचे जाए जब हमारी स्क्रीन मोबाइल यानी कि जब हमारी इस जो ये वेबसाइट है मोबाइल पे यूज हो रही हो उस वक्त ये नीचे जाए। बेसिकली टैब या कोई छोटी स्क्रीन या बड़ी स्क्रीन हो लैपटॉप या पीसी की, तो उसके ऊपर ये बिल्कुल साथ ही रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम फिर अब चलते हैं नोटपैड में, और यहाँ आके हम ये करेंगे कि हमने जिधर ये इस कंटेंट की विड्थ दी है इसी की हम क्या कहेंगे, यहाँ पे अपनी आईडी लेंगे साइड बार और इसकी भी हम विड्थ अपने यानी परसेंटेज में कोई भी दे लेते हैं। मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ 18 थोड़ी 20% या 18% है, आप दे लीजिए, क्योंकि मेरे पास जो अब है इसके ऊपर अगर मैं 80% दूं तो मेरी बिल्कुल सही फिट होती है, अगर ज्यादा काम करूं तो वो नहीं ठीक होती। इस तरह आपने अब इसकी कॉपी निकाल लेनी है और इसकी कॉपी निकाल के आपने इसको कंट्रोल करके और इस नीचे वाले में भी इसको पेस्ट कर लेना है। इससे क्या फायदा होगा, चलें जी वो भी आपको मैं दिखाता हूँ इससे हमें क्या फायदा होगा। तो चलें जी मैं इस वाले में भी इसको कंट्रोल V यहाँ पे करता हूँ और इसमें मैं इसकी विड्थ चेंज करता हूँ। इसमें मैं क्या करता हूँ, जो ये मेरा कंटेंट है इसकी मैं विड्थ 80% से कम करके 70% या 65% कर देता हूँ। मैंने 65% कर दी, और जो मेरी साइड बार है इसकी विड्थ थोड़ी सी मैं बढ़ा देता हूँ, या मैं 30 पिक्सल रख दूँ या 34 पिक्सल, ये लेगी इतनी मैंने रख दी। अब मैं ये देखें क्या करता हूँ, अब जब मैं यहाँ के इसको F5 करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, और जैसे जैसे मैं अपनी स्क्रीन छोटी करता हूँ तो आप ये देखिएगा मैं स्क्रीन छोटी की तो ये देखिए यहाँ पे इसकी विड्थ कम हुई, लेकिन है साथ ही, पहले क्या था नीचे चली जाती थी। अब देखिए मैं मजीद जब कम करता हूँ तो क्या हुआ, ये देखें विड्थ कम होगी लेकिन वो उसके साथ ही है। अब और मैं थोड़ा इसको कम करता हूँ तो ये देखें ये देखें अब इसमें थोड़ी गड़बड़ी आ रही है कि वो गड़बड़ी क्या है कि अब ये जो हमारे सामने ये जो आपको जो स्क्रीन शो हो रही है ये मोबाइल की स्क्रीन है, ये वाली ये इतना मोबाइल होता ही है कोई ना कोई, तो इसमें क्या होना चाहिए कि इसको नीचे चला जाना चाहिए था, वो नीचे नहीं गया, तो उसकी भी हम सेटिंग कर लेते हैं। उसकी सेटिंग हमें कैसे करनी है, तो वो चलें जी मैं अपनी कोडिंग ओपन करता हूँ तो उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि उसमें हमने इसकी सेटिंग क्या करनी है। तो उसमें सेटिंग हमने ये करनी है कि हमने इधर आना है और अपने इसमें आने के बाद ये देखें मैक्सिमम 510 से नीचे ऑटो है विथ इसकी, तो इसमें हम इसकी कुछ अब सेटिंग करेंगे। तो इसमें पहले जो हम इसकी ये जो कंटेंट है और साइड बार है इसकी यहीं से मैं इसको कॉपी निकालता हूँ दोबारा से और सी करके मैं क्या करता हूँ इसमें थोड़ी इसकी चेंजिंग करता हूँ और कंट्रोल V किया। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं ये करता हूँ कि इसकी जो विड्थ और जो विड्थ है वो इसकी 100% कर देता हूँ, यानी ये मेरी विड्थ 100% ही रहे, इसकी भी 100% और इसकी भी विड्थ क्या है 100%, कंटेंट की भी 100% और इसकी भी 100%। लेकिन साथ में अगर आपको मैं ओवर कोडिंग लेके जाऊं, मैंने इनमें एक कंटेंट में भी ये देखें फ्लोट लेफ्ट लगाया हुआ है और साइड बार में भी मैंने इसको फ्लोट लेफ्ट लगाया हुआ है। तो ये आपको पता होगा फ्लोट लेफ्ट क्या चीज होती है, अगर नहीं पता तो आप पीछे लेक्चर अटेंड करें और आपको पता चल जाएगा कि ये फ्लोट क्या चीज है। तो इसमें मैं आके दोनों में जो इसकी ये फ्लोट प्रॉपर्टी है इसको मैं नन कर देता हूँ। नन करने से क्या हमें फायदा होगा, तो चला जी वो भी आप देख लें। तो ये फ्लोट नन किया इसको भी यहाँ से और नीचे से भी इसको मैंने फ्लोट नन कर दिया।
चलिए मैंने यहाँ से इसको फ्लोट नन कर दिया। नन करने के बाद अब मैं चलता हूँ फिर दोबारा से अपने इस वेबसाइट में और नन किया और कंट्रोल एस किया। एस करने के बाद अब मैं चलता हूँ इधर इधर आके मैंने F5 किया। F5 करने के बाद जब मैं इसकी स्क्रीन छोटी करता हूँ तो ये देखें छोटी करने से क्या हुआ, वो जो हमारा साथ में था मोबाइल स्क्रीन पे वो बिल्कुल नीचे चला गया। लेकिन नीचे ये देखें उसकी जो ये ज्यादा है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, तो आप इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। ये देखें थोड़ा बड़ा करते हैं तो ये देखें बड़ा किया 7 चला गया। ये अब मोबाइल स्क्रीन यानी 510 से ज्यादा है, यहाँ तक ये 510 है। 510 से जो नीचे होगा उसमें हमारा ये इस तरह की हमें वेबसाइट नजर आएगी। ये देखें यानी मोबाइल की स्क्रीन होगी या कोई टैबलेट की होगी, जो अगर उससे बड़ा होगा तो ये देखिए इस तरह हमारी ये वेबसाइट हमें नजर आएगी इस तरह। तो अब ये देखिए हमारी स्क्रॉल बार नीचे से हट चुकी है, पहले यहाँ पर हमारी स्क्रॉल बार बनती थी। तो अब हम जो ये ज्यादा है इसकी थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं। इसकी सेटिंग कैसे करनी है, तो चलें जी अब इसकी भी सेटिंग करते हैं। इसकी सेटिंग करने के लिए अगर आप इधर ऊपर आए तो ये जो हमारा है दूसरा साइड बार है, इसकी हमने अगर आपको यहाँ पे मैं दिखाऊं साइड बार, ये देखिए इसकी मैंने मिनिमम हाइट है 500 पिक्सल दी हुई है। तो मैं इसी मिनिमम हाइट को यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे मैं लेके जाता हूँ और इस हाइट को मैं कम कर देता हूँ। मिनिमम वहां पे मैं मोबाइल स्क्रीन पे मिनिमम हाइट कम करता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ से नीचे जाऊंगा और यहाँ को मैं इसको टाइप करता हूँ इस साइड बार में और इस मैं कहता हूँ मिनिमम हाइट 200 पिक्सल हो जाए, यानी 500 पिक्सल से कम हो 200 पिक्सल। तो प्रेस किया, अब मैं यहाँ के F5 करता हूँ। F5 मैंने किया और अब ये देखें जब छोटा करता हूँ तो ये देखें इसका ये देखें ठीक हो गया। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी हाइट कम कर लीजिएगा। अब मैं चाहता हूँ कि जब हमारी मोबाइल स्क्रीन पे यूज हो रही है तो हमारा ये जो वेबसाइट का नेम है ये सेंटर में आ जाए और ये जो नीचे हमारा फूटर एरिया है ये वाला ये भी इसका भी ये सेंटर में आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करें, फिर से अपनी सेटिंग करेंगे ये वक्त। तो इसके लिए वही सेम सेटिंग है, हम चलते हैं अपने इसमें नोटपैड में। इधर आ गया, इधर आके बाद अगर आप देखें तो ये जो हमारा इधर वेबसाइट का नेम लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो देखें किसके अंदर नेम लिखा हुआ है हमारी वेबसाइट का div की आईडी रैपर है और H1 हेडिंग है, इसके अंदर हमारी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ है। तो मैं सेम इसी को उठाता हूँ H1 को, तो ये देख हेडर के अंदर H1 है, मैं इसी को उठाता हूँ और यहाँ से मुकम्मल इसको मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल C और नीचे इसको मैं लेके जाता हूँ अपने 510 वाली जो हमने मीडिया क्वेरी लगाई 510, इसमें मैं आता हूँ और इसमें आके मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ। कंट्रोल V करने के बाद ये इसकी ये वाली पैडिंग जो अप और डाउन से है ये मैं इसकी वही रहने देता हूँ और बाकी मैं इसकी पैडिंग सारी 0 कर देता हूँ। और इसको मैं जो टेक्स्ट अलाइन है वो मैं सेंटर कर देता हूँ। टेक्स्ट अलाइन जो है वो मैं क्या करता है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। सेंटर से क्या होगा चलें जी वो भी आप देख लें कि सेंटर से मैं क्या इसका बेनिफिट हासिल। सेंटर कर दिया और कंट्रोल S की, S करने के बाद अब जब मैं यहाँ के F5 करता हूँ तो ये देखिए जब मैंने इसको स्क्रीन छोटी की तो ये देखिए हमारा टेक्स्ट सेंटर में चला जाएगा, यानी मोबाइल स्क्रीन पे जब हमारी वेबसाइट आएगी थी तो ये जो हमारा नाम है वेबसाइट का वो सेंटर में चला जाएगा। अब दूसरा फिर सेम वही काम आपने करना है नीचे है ना, और इस वाला जो ये आपने देखना है कि आपने ये किस में टाइप किया हुआ है, तो ये ऊपर आ जाए और इधर पहले आए और देखें कि हमने ये किस डिव के अंदर और क्या आईडी लगा के हमने ये टाइप किया हुआ है। तो ये देखें मैंने ये डिव फुटर है उसके अंदर मैंने ये जो तो मैं अब इसको उठाता हूँ फुटर वाली डिव को और इसको मैं उठा के कॉपी करता हूँ। सेम कॉपी की मैंने ये अगर आप देखें तो ये कंटेंट और साइड बार और ये फुटर है। तो ये अब इसमें मैं इसकी सारी कॉपी नहीं लेता इसकी सारी कॉपी लेता हूँ और इसमें जस्ट मैं रहने जो दूंगा वो मैं रहने दूंगा टेक्स्ट अलाइन, बाकी वही सेम रहेगा। बाकी को मैं छेड़ा-छड़ी नहीं करूंगा, जस्ट मैं जो है इसके टेक्स्ट अलाइन उसको छेड़ा-छड़ी करूंगा ताकि वो हमारा सेंटर में आ जाए। कंट्रोल V करता हूँ और V करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसका जो टेक्स्ट अलाइन है इसको सेंटर कर देता हूँ। इसको मैंने क्या कर दिया सेंटर कर दिया, बाकी आप वही रहने दें। कंट्रोल S किया और यहाँ के F5 किया तो ये देखें क्या हुआ सेंटर में चला गया। ये देखिए पहले हमारी वेबसाइट ऐसी है, ये बिल्कुल कल मैंने जैसे आपको वेबसाइट दिखाई थी उसमें यही होता था कि जैसे जैसे यहाँ अपनी वेबसाइट है तो इस तरह ये आप अपनी वेबसाइट के अंदर अपनी इस मीडिया क्वेरी को यूज करते हुए अपनी वेबसाइट को एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि जैसे जितनी स्क्रीन होगी उसके मुताबिक हमारी वेबसाइट ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। देखें अब ये यहाँ पे ये देखें पहले हमारे नीचे साइड बार बनते थे, अब जैसे इसमें काम कर रहा हूँ हमारी साइड बार नहीं बनती, उसके मुताबिक उस स्क्रीन के मुताबिक हमारी वेबसाइट
हो जाती है। तो ये देख जब हमारी मोबाइल पे आएगी तो ये इस तरह हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, एक लाइक से आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।